सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना द परिवार फिर से आप सबों का आज के इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना द परिवार के भाई बहन मिलकर हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ है और आप निरंतर प्रभु के मार्ग पर प्रभु के सामर्थ से बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आइए, जब आज के दिन में प्रभु ने फिर से हमें एक साथ जोड़ा है, एक साथ मिलाया है कि हम साथ मिलके उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसके वचनों को मनन करें। तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं जो हर दिन हमारे संग इस संगति में सम्मिलित होते हैं, आइए हम फिर से एक मन होकर उस ईश्वर की जय जयकार करें, उसकी महिमा करें। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरी बाईं ओर है मेरी धर्म पत्नी बहन अंजना, साथ में है भाई सुनील है और संग में है उनकी धर्म पत्नी बहन अंशु। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में आज की आरंभिक प्रार्थना मेरे द्वारा होगी और आराधना में अगुवाई मैं और भाई सुनील करेंगे। वचन मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमेशा की तरह आज भी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में, इस संगति में बने रहें बड़े विश्वास के साथ कि आज प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहते हैं, क्या सिखलाना चाहते हैं, क्या आशीष देना चाहते हैं कि आज हम उन हर एक बातों को, हर एक आशीषों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम इस आराधना प्रार्थना में बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़ें। आइए, यह समय है अपने आप को समर्पित करने का, यह समय है फिर से हम एक मन होकर उस जीवित परमेश्वर के निकट आने का, जिसने हमसे यह वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, कभी अकेला ना छोड़ूंगा। तुम याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने कहा, जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें उत्तर दूंगा। हमारा ईश्वर, हमारा प्रभु सत्य प्रतिज्ञा परमेश्वर है। वह अपने वायदे का पक्का है। उसने अपने वचन में कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं मैं उनके बीच में उनके संग हो लेता हूं। आज हम इस बड़े विश्वास के साथ कि हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर, हमारा रचने वाला, हमें जीवन देने वाला, हमें संभालने वाला, हमें अपने पास बुलाने वाला आज हमारे संग है, आज हमारे साथ है, आज हमारे सम्मुख है। आज हम उसे पुकारें, उसे कहे, प्रभु आज मैं तेरे निकट आया हूं, मैं तेरे समीप आया हूं। प्रभु, हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं, मैं तेरी आराधना करता हूं। प्रभु, तू ही महिमा के योग्य है पिता, तू ही स्तुति के योग्य है सारे ब्रह्मांड में। है प्रभु, तुझसा कौन है? तूने ही तो सब कुछ की सृष्टि की है प्रभु। तूने ही आकाश और धरती और जो कुछ उसमें है सब कुछ की रचना प्रभु आपने की है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हे पिता, आज हम आपके निकट आ पाते हैं प्रभु। आज आपने हम में अपने आप को प्रकट किया है। आज आपने हमें अपने आप को, हे प्रभु, अपनी उपस्थिति को दिया है कि आज हम आपको जान पाते हैं। आज हम आप पर विश्वास कर पाते हैं प्रभु कि तू ही वो परमेश्वर है जो हर एक की प्रार्थना को सुनता है। तू वह परमेश्वर है जो एक एक जन को संभालता है। हाँ प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं। सब कुछ प्रभु हम आपके हाथों सौंपते हैं, समर्पित करते हैं। हर एक बातों के लिए आज धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस संगति के लिए प्रभु, इस YouTube के माध्यम के लिए प्रभु, कि हे प्रभु, आज हम दूर रहते हुए प्रभु हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, एक दूसरे से एक मन होकर प्रभु आपकी स्तुति, आपकी आराधना कर पाते हैं, आपके वचनों पर मनन कर पाते हैं। हे प्रभु, इस घड़ी एक जन को, इस पूरे नेटवर्क को, पूरे YouTube को प्रभु हम आपके हाथों देते हैं। जो भी बातें आज आप अपने बेटी, अपने दास
भाई राज के मुख से होकर हमसे बोलना चाहते हैं। हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ इस आराधना को, इस प्रार्थना को हम यीशु नाम में मांगते हैं। पिता दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम बड़े विश्वास के साथ, बड़े आनंद के साथ उस ईश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें। जैसा कि भजनकार कहता है कि अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की, यहोवा की स्तुति करना, उसका भजन गाना कितना अच्छा है। वह तो कहता है नारे लगाते हुए, जय जयकार करते हुए, ताली बजाते हुए, झूमते हुए उस ईश्वर की स्तुति करो, उसकी आराधना करो। वह कहता है, हे मेरे मन अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को धन्य कर और उसके एक भी वरदान को ना भूल। याद रख कि उसने ही मुझे और आपको सृजा है, बनाया है। वह हमें हमारे हर एक पापों से, अपराधों से हमें मुक्त करता है, स्वतंत्र करता है। हमारा प्रभु सामर्थी ईश्वर है, सामर्थी प्रभु है। तो आए हम उस ईश्वर की महिमा करें, स्तुति करें, नारे लगाते हुए, ताली बजाते हुए, जय जयकार के साथ उसकी आराधना करें। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, तालियों के साथ आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति,
आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। देने वाले प्रभु आराधना, चंगाई देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगाई देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगाई देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगाई देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति, ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे और एक गीत के द्वारा। लाल समुंदर जैसी
आजमाई से हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, सागर में रास्ते खुलेंगे। तालियां बजाते हुए आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। जैसी बाधाएं हो अगुवाई यीशु करेगा। ये हो जैसी बाधाएं हो अगुवाई यीशु करेगा। डरना नहीं घबराना नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। डरना नहीं घबराना नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। एक साथ धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। लाल समुंदर जैसी आजमाई से हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। लाल समुंदर जैसी आजमाई से हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, सागर में रास्ते खुलेंगे। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, सागर में रास्ते खुलेंगे। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए।
बढ़ जाए तो स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ पाएंगे। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से शामत पाएंगे। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है भला है मेरा यीशु, अच्छा है मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। प्रभु की स्तुति गाए, प्रभु की स्तुति गाए। सचमुच में प्रभु हमारा कितना भला है, कितना अच्छा है और यही हमारे लिए पर्याप्त है। हम हर एक बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। अपने जीवन के हर एक परेशानियों के लिए, हर एक दुख तकलीफों के लिए, हर एक बाधाओं के लिए, हर एक आजमाइशों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि जब तू हमारे संग है, हमारे साथ है, हमारे लिए कुछ भी बाधा नहीं, कुछ भी बंद नहीं, सब कुछ खुला हुआ है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता हमारे संग स्तुति आराधना में आने के लिए। धन्यवाद करते हैं आज की वचन उद्घोषणा के लिए प्रभु। अपने बेटे भाई राज के द्वारा तू हम सबों से बातें करना प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। जहाँ कहीं भी संसार में तेरे नाम से लोग इकट्ठे हुए हैं प्रभु, वहाँ पे तू अपने आप को उपस्थित कर प्रभु। वहाँ पे अपने बच्चों को अपनी आत्मा से, अपने अभिषेक से भरना पिता। धन्यवाद करते पिता कि तू हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है। हमारे मांगने से पहले तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता हर एक बातों के लिए, एक एक बातों के लिए, एक एक क्षण, एक एक पल के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन के हर एक क्षणों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सब कुछ के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और ये छोटी दीनता की प्रार्थना मांगते हैं आपकी बेटी यीशु मसीह के पवित्र जीवित नाम से। दया सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुनेंगे, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारे अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है। 2 वचन है। पहला वचन मलाकी के ग्रंथ से दिया गया है, अध्याय 3 वचन संख्या 1, जिससे वचन ऐसे कहता है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और एक वचन है मलाकी के ही ग्रंथ से, अध्याय 4 वचन संख्या 2, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करेंगे। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए और ऐसी जितनी भी संस्थाएं हैं, सेवकाई हैं, चर्चेज हैं, जो कहीं ना कहीं किसी रूप में तेरा कार्य कर रही है। पिता ईश्वर, तेरे लोगों का ध्यान रख रही है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। श्रेष्ठ स्तर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, सेवक हैं, पृष्ठ हैं, पादरी हैं, बिशप हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई कर रहे हैं, छोटा या बड़ा कोई भी योगदान कर रहे हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तू जानता है कि गर्भ से लेकर अब तक हमने अनगिनत ऐसे कार्य किए हैं जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है। उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए। और आज जो भी आज हम सबको सिखाना समझाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे मन हृदय को तैयार कीजिए प्रभु। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। साउंड ठीक करो। आज जो वचन मिला हम लोगों को, वो दोनों ही वचन मलाकी से मिला। पहला वचन है मलाकी 3:1 और दूसरा वचन है मलाकी 4:2। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वह आता है। सेनाओं का यहोवा का यह वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। मलाकी जो प्रभु के दास थे, बाइबल में बहुत दास लोग हुए हैं, लेकिन मलाकी और ऐसे एक आधा दास लोग और हैं जिनकी कहानी 1 या 2 पेज में समाप्त कर दी गई है। उनमें से एक योना नबी भी थे, जिनको मछली खा गया था, निगल गया था। और भी बहुत सारे दास हैं जिनका अध्याय 1, 2 या 3 लिखा गया है, जिनको छोटा छोटा भविष्यवक्ता कहा जाता है, क्योंकि उनके जीवन के बारे में, उनके द्वारा जो भविष्यवाणियाँ की गई, उनके द्वारा जो चेतावनियाँ दी गई, उसके बारे में बाइबल में बहुत थोड़ा सा जगह दिया गया है। लेकिन वो जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा भी जगह मिला है, इसका मतलब कि आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, तभी आपको कहीं जगह मिल गया, वो भी पवित्र शास्त्र। तो ये तब की बात है जब इस्राएल के पास जो मंदिर था, इस्राएल में जो मंदिर था, आपको याद होगा कि जब हम लोग महाउपवास काल में थे, जब ईस्टर मना रहे थे, जब गुड फ्राइडे मना रहे थे, तो एक मंदिर के बारे में हम लोग ने चर्चा की थी कि मंदिर में प्रभु गए और वहाँ बर्तन उलट दिया उन्होंने, और बोला कि ये इस मंदिर को तुमने डाकुओं का कोह बना दिया।
और भी बहुत सारी बातें उस मंदिर के बारे में बाइबल में लिखी गई है। वो मंदिर किसने बनवाया था, कब बनवाया था, ये भी जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। और मुझे जो ज्ञात है वो दाऊद के पुत्र सुलेमान के द्वारा बनाया गया था, अगर मैं सही हूं तो। वो मंदिर गिर जाता है बाद में, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। जो लोग गैर विश्वासी हैं, मतलब जो लोग नए विश्वास में आ रहे हैं, जो नए लोग यीशु को मान रहे हैं, ईश्वर को मान रहे हैं, उनको मैं बताऊं कि वो मंदिर गिर गया था। और वो मंदिर गिरने के बाद उसको फिर से उठाया गया और उसका पुनर्निर्माण हुआ। निर्माण तो हो गया, लेकिन लोगों का रवैया नहीं बदला। हालेलुया। निर्माण हुआ, लेकिन जो लोग थे उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे रह गए थे जिनका रवैया नहीं बदला। रवैया में अब क्या कि मतलब उनकी आदतें नहीं सुधरी, और आदतें उनकी नहीं सुधरी, और आदतें अब ऐसी थी जो समझाया नहीं जा सकता। जैसे मैं कई बार बोलता भी हूँ कि जो सोया हुआ है उसे आप जगाओ तो जग जाएगा, जो जगा हुआ है और सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाओगे? वो तो आप जाके बोलोगे अपू अपू अपू, है ना, वो क्या करेगा? सोता रहेगा। पानी भी फेंक दोगे सोता रहेगा। वहां जाके अगर हाथी भी चिघाड़ मारे तब भी क्या करेगा? अपू सोया हुआ है। क्यों? तो उसको जगना ही नहीं, जगना ही नहीं है उसको। तो मलाकी जो थे वो कह रहे थे कि तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग को तो सब कुछ पता है ना, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? और ये चिंता की विषय थी। और प्रभु ने मलाकी को ये संदेश दिया कि तुम जाओ और उनसे बात करो, और बात करो और उनको समझाओ। और जो समझाने के पीछे जो कारण बताया गया, विशेष कारण बताया गया, वो ये बताया गया कि मलाकी ने कहा, लिखता है कि मलाकी का विशेष ध्यान ये था परमेश्वर के साथ भविष्यवक्ता की मुख्य दिलचस्पी याजकों और जनसाधारण का ध्यान इस बात की ओर खींचना था कि परमेश्वर के साथ बांधी गई अपनी वचा के प्रति विश्वास योग बने। जो आपका और आपके ईश्वर के बीच में रिश्ता है, वचा है, वाचा समझते हैं, कमिटमेंट। जैसे मैंने कुछ वादा आपसे किया और आपने कुछ वादा मेरे से किया, तो आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं अपना वादा आपसे निभाऊं, लेकिन आपके लिए जो मेरे प्रति आपका जो जिम्मेवारी है, या आपने जो तय कर रखा है, या मेरे और आपके बीच में कमिटमेंट हुआ है, उस कमिटमेंट को आप मानने को तैयार नहीं हो, या उसको आप भूल गए हो। आप सीधे चाह रहे हो कि मेरा जैसे अब इसको और साधारण कर दिया जाए, जैसे पति पत्नी के बीच में एक वाचा बांधी जाती है चर्च में। अब कुछ पत्नी चाहती हैं कि सिर्फ पति वो वाचा निभाए, और कुछ पति चाहते हैं कि सिर्फ पत्नी वो वाचा निभाए। जैसे पुत्र और पिता में एक वाचा है। क्या वाचा है? तो पुत्र और पिता में एक वाचा है कि मैं तुम्हें बचपन में खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, बड़ा करूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, मैं तुम्हें सेटल करूंगा, और तुम बुढ़ापे में मेरे जिम्मेवारी को पूरा करोगे। हाँ कि नहीं? ये कमिटमेंट है। जो मैं बार बार आजकल ये कहता हूं कि पूरा रिश्ता गिव एंड टेक पे चलता है। जैसे सिस्टर एस्तर और मेरे बीच में एक कमिटमेंट है, मैं अपना कमिटमेंट निभाता रहूं और वो अपनी कमिटमेंट तोड़ती रहें, तो ये रिश्ता रहेगा? नहीं रहेगा। जैसे मेरे साथ जो बच्चे काम करते हैं, उनका और मेरे प्रति कमिटमेंट है, तो मैं सिर्फ अपना उत्तरदायित्व तो निभाता रहूं, अपना कमिटमेंट निभाता रहूं, लेकिन उनका जो मेरे प्रति और इस प्रार्थना योद्धा के प्रति कमिटमेंट है वो नहीं निभाएं, तो ये चलेगा? नहीं चलेगा। यही बात मलाकी के माध्यम से प्रभु कह रहे थे कि सारे जनसाधारण मतलब आम लोग
और याजक, यहां तक कि सेवक, ये सारे लोग आजकल सो कॉल्ड हो गए। सो कॉल्ड मतलब कहने के लिए ये लोग प्रभु को मानते हैं, लेकिन मानते नहीं है। इन्होंने अपनी प्रतिज्ञाओं को खुद तोड़ दी है और अब ये परेशानी में पड़ गए। हालेलुया। कहता है कि और क्या प्रतिज्ञा तोड़ दी है? यह स्पष्ट है कि परमेश्वर की प्रजा के जीवन और आराधना में लापरवाही और विकृति आ गई। यह स्पष्ट है कि परमेश्वर की प्रजा के जीवन और आराधना में लापरवाही और विकृति आ गई थी। याजक और जनसाधारण दोनों ही परमेश्वर के यथावचित दान ना देकर और उसकी शिक्षाओं के अनुकूल जीवन ना जीकर उसे धोखा दे रहे थे। समझ में आया? याजक मतलब प्रभु के दास सेवक, और जन लोग मतलब आम लोग। ये दोनों क्या कर रहे हैं कि प्रभु की जो शिक्षाएं हैं, आज्ञाएं हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं। प्रभु के प्रति जो दान देने का उनका कर्तव्य है, जो दशमांश देने का कर्तव्य है, उसका भी वो पालन नहीं कर रहा। ना आराधना कर रहे हैं ठीक से, ना प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे यहां एक चेन प्रेयर चलता है, बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो लोग नए लोगों मैं बताऊं। मेरे यहाँ 24 घंटा वेदी के पास आराधना और प्रार्थना करने का हम लोग कोशिश करते हैं। शायद कभी टूटता हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम लोग चाहते हैं कि वेदी के समक्ष कोई बैठा रहा। जिसे स्टेज से मैं अभी प्रचार कर रहा हूँ, उसके स्टेज के ठीक पीछे यहाँ वेदी है, और उसमें कोई ना कोई शेड्यूल बना रहता है कि 10 से 12 ये बैठेंगे, 8 से 10 ये बैठेंगे, 9 से 8 ये बैठेंगे, 7 से 8 ये बैठेंगे। पिछले कुछ दिनों से जब मैं लिबरल हो गया हूं, मतलब कूल हो गया हूं, तो अभी मैं देखता क्या हूं कि बच्चे लोग उसमें नाम आने के बाद भी फोन करके बोलते हैं कि मैं आज सिमडेगा में हूं, मैं आज 8:30 से 10 बजे तक नहीं बैठ सकता। मेरे घर में बच्चा है तो मैं 10 से 12 प्रार्थना में नहीं आ सकता। मेरा सुबह में क्लास है तो मैं शाम में प्रार्थना में नहीं बैठ सकता। ये बातें पहले नहीं हुआ करती थी, क्योंकि पहले मैं इतना कूल नहीं दिखता था, है ना। अभी इसको क्या कहते हैं कि आप अब प्रभु की शिक्षाओं और आज्ञाओं को बड़े प्यार से टाल रहे हो, और आपको नहीं पता है कि आप अपने ही विपत्ति को आमंत्रण दे रहे हो। आपको नहीं, मैं बहुत छोटी सी उदाहरण मैंने यहां के बारे में आपको दिया, क्योंकि ऐसा कोई समय आपके जीवन में नहीं आएगा जब आपको कोई संसारिक काम नहीं रहेगा। तो प्रभु के लिए समय कब निकलेगा भूषण भाई? निकलेगा। संसारिक जाल तो आपने खुद बढ़ाया है अपना, और वो जाल बढ़ाने के लिए आप निरंतर प्रार्थना करते रहे। निरंतर प्रार्थना कैसे करते हैं? जैसे कल हमारे यहां उपवास के साथ प्रार्थना है नौकरी के लिए, मैं इसके बारे में लास्ट में सूचना भी दूंगा। अब आप सारा दिन उपवास कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मुझे नौकरी दे दो, 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 नौकरी दे दो। अरे, और आपको यह नहीं पता है कि नौकरी मिलने के बाद, हमारे यहां एक कहावत है कि नौकरी में नखड़ा नहीं होता है। 9 बजे पहुंचना है तो पहुंच जाइए, है ना। 7 बजे तक रहना है तो रह जाइए। उस समय वहां आप जाके ये कहानी तो नहीं कह सकते हैं ना कि बच्चा खिलाना आज ड्यूटी नहीं आएंगे, लेकिन आप यहां कह देते हैं, प्रभु के सामने आप कह देते हैं, यहां कह देते हैं। क्यों? तो आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ज्यादा पावरफुल लग रहा है, ईश्वर का गवर्नमेंट आपको हल्का लग रहा है। आपको वहां 10, 20, 30 हजार रुपया में आपने अपना ईमान, धर्म और अपना समय सब बेच दिया है, और उसका प्रतिफल आपको कुछ मिलने जा नहीं रहा है। आपने ईश्वर से ज्यादा उसको महान बना दिया है, तो वहां आप कोई नखड़ा नहीं करो, क्योंकि वहां भय है। और नीति कहता है कि बिना भय का प्रीत नहीं होता, भय होना अनिवार्य है।
आप वहां कोई कहानी नहीं सुना रहे हो, लेकिन आप संडे को चर्च जाने के नाम पे 50 कहानी सुना दोगे। ये आज नहीं घटना घट रही थी, ये तब भी घट रही थी। और मलाकी जो प्रभु के दास थे, उनको यही काम कहने के लिए भेजा गया कि इन लोग को समझाओ कि ये लोग अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। जिस नौकरी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, जिस विवाह के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, जिस बच्चे के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, आपको नहीं पता है कि आपके जीवन में जब नौकरी होगी तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, आपके जीवन में जब आपका विवाह होगा तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, आपके जीवन में जब बच्चा होगा तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। और उस समय आप उसी बच्चे का हवाला दे रहे हो, उसी नौकरी का हवाला दे रहे हो, उसी पढ़ाई का हवाला दे रहे हो, उसी पत्नी और पति का हवाला दे के, और प्रभु से कहते हो प्रभु समय नहीं है, प्रभु बेवकूफ है। प्रभु सोचता होगा ना, बेकार ही नौकरी दे दी, अच्छा था बेरोजगार था ये, बेकार ही शादी करा दी इसका, अच्छा था विवाह नहीं हुआ था, कम से कम मेरे पास आता तो था। जैसे आदम को बना के वो पछताया, वैसे ही आज हम लोगों को नौकरी देके पछता रहा होगा। तो मलाकी यही बात समझा रहे थे वहां के लोगों को कि भैया ऐसी ऐसी घटना है और ये बहुत कष्टदायक है। लेकिन प्रभु ने उसको समझाया कि ये बात जाके समझाओ कि अभी भी इस हालात में भी जो तन मन से मुझे मेरी शिक्षाओं और आज्ञाओं को मानेगा, उसके लिए मैं एक दूत भेजूंगा जो उसके आगे आगे चलेगा, जो आज का वचन है। हालेलुया। उसके लिए एक मैं दूत भेजूंगा, जो भूषण भाई फिर से उस वचन को पढ़ेंगे। मलाकी अध्याय 3 वचन संख्या 1। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब प्रभु बोला कि जिसे तुम ढूंढते हो, आपने क्या किया है? ये उस समय मलाकी जब ये लोगों को समझा रहे थे तो वो लोग क्या किया था? ढूंढना प्रभु को बंद कर दिया था। और प्रभु को ढूंढते कैसे हैं? तो प्रभु को ढूंढने के लिए सारा दिन आपको प्रार्थना में नहीं रहना है। प्रभु को ढूंढने के लिए आपको उसके नियमों और शर्तों के अनुसार जीवन जीना। लोग कहता है ना कि भैया रेगुलर प्रार्थना कैसे करें हम, रेगुलर प्रार्थना में हम जुड़े कैसे रहे? बहुत लोगों का यह सवाल होगा। रेगुलर प्रार्थना में जुड़ने का मतलब यह नहीं है कि सारे दिन हालेलुया 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 करते रहे। रेगुलर प्रार्थना में जुड़ने का मतलब ये है कि आप प्रभु के शिक्षाओं और आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते रहें, और जैसे उसके शिक्षा और आज्ञा के विरुद्ध कुछ काम किए तुरंत सॉरी बोल लिए। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आपके जहन में है कि ईश्वर है और आप उससे कनेक्ट हैं, तभी तो सॉरी बोलिएगा। इसको रेगुलर प्रार्थना कहते हैं। मतलब आपको 24 आवर याद रखना है कि पिता ईश्वर है और उसको ये पसंद है और ये नापसंद है। ये रेगुलर प्रार्थना है। नहीं तो आप सारा दिन हालेलुया हालेलुया करते भी रहिएगा तो उसका कोई लाभ नहीं है। और यही उस समय की जनता वहां कर रही थी कि उन्होंने आराधना करना और प्रभु की शिक्षाओं और आज्ञाओं के अनुसार जीवन भी जीना छोड़ दिया था। और उसमें मुख्य 3 काम उन्होंने करी थी जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो वो प्रभु बोला कि ठीक है, इन लोगों को जाके बोलो कि आज भी अगर ये लोग मेरी शिक्षाओं और आज्ञाओं को मानने लगेंगे तो इनके जीवन की जो भी समस्याएं हैं उसको मैं स्वतः ठीक कर दूंगा। और उसके लिए मैं पवित्र आत्मा तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन सांसारिक तौर पे भी एक ऐसा व्यक्ति खड़ा कर दूंगा जो जाके इनके मार्ग को सरल और सीधा करे और मेरी शिक्षाओं को समझाए। नया नियम को जब आप पढ़िएगा तो यीशु के आने से पहले मार्ग तैयार करने के लिए किसको भेजा गया था? यूहन्ना को। आप देखिएगा कि जो लोग भी प्रभु के शर्तों पे जीवन जीते उनके लिए प्रभु कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा कर देता है, वो उसका सारा काम करवाएगा।
और इसकी जीती जागती उदाहरण हमारे यहां हमारी अगुआ है। क्या सही है कि नहीं? उनका काम करने के लिए एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया गया है कि नहीं? है कि नहीं? दाढ़ी वाली बाबा को पहचानते नहीं? राज बाबा, मेरा अजीब अजीब नाम रखा है, कोई पापा जी कहता है, कोई बाबा जी कहता है ना, कोई ब्रदर कहता है, कुछ लोग फादर भी कह देता है जो नहीं जानता। तरह तरह के मेरे नाम आजकल वायरल हो रहे हैं। तो मुझे कि प्रभु क्या किया कि ला के सीधे उनके सामने कर दिया। अब उनके जीवन के आगे सांसारिक रूप से मुझे खड़ा कर दिया गया कि अगर आपको उनके पास जाना है तो मुझे क्रॉस करना होगा, और मैं तन मन धन से उनके आगे खड़ा रहता हूं। ये किसने भेजा मुझे उनके पास? ईश्वर ने। मैं ना उन्हें जानता हूं, ना पहचानता हूं, ना वो मेरी जाति से हैं, ना भेष, ना भूषा, ना मेरा उनका लैंग्वेज भी मैच नहीं करता है, मेरे स्टेट से भी बिलोंग नहीं करती हूं, कहीं से कोई मैच नहीं है। मैं पुरुष, वो महिला, कुछ भी मैचिंग नहीं है। ना कॉलेज फ्रेंड है, ना स्कूल फ्रेंड है, ना ऑनलाइन फ्रेंड्स है, कुछ भी मैच नहीं है, कहीं से नहीं। अचानक प्रभु ले जाके उनके आगे मुझे कर दिया। मैं उनके लिए एक दूत के रूप में इस्तेमाल किया जाता हूं। उनके जीवन में आंधी भी आएगी तो सबसे पहले मेरे ऊपर से गुजरना होगा उसको। हाँ या नहीं? क्या बोल भाई? आप जैसे ही प्रभु के शिक्षा और आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, प्रभु के वो ये जिम्मेवारी बन जाती है कि वो आपके जीवन के लिए कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, पवित्र आत्मा की बात तो दूर की है, अभी मैं संसारिक बात कर रहा हूं, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा कर देगा जो आपके आगे पहाड़ की तरह रहेगा। वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान प्रभु उस आदमी के माध्यम से आपका कराने लगेगा अचानक से। और आज लोग कहता है मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरा ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है, मेरा ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है। कुछ देर पहले एक महिला आई मेरे पास, किसी बहुत बड़े संस्था से जुड़ी हुई है, मैं संस्था का नाम नहीं ले सकता, स्पिरिचुअल संस्था है। और उनका यह कहना था कि मेरे साथ जुड़े हुए बाकी जितने ही स्पिरिचुअल लोग हैं वो सब मुझ पे दुष्टात्मा का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा वाह, और मेरा जीवन नर्क बना दिए। वो मुझे गिराना चाहता है, वो मुझे झुकाना चाहता है, यहां तक कि वो लोग इतने शक्तिशाली दुष्ट आत्मा से घिरे हुए हैं कि मेरा और आपके बीच में जो भी बात हो रहा होगा वो भी आप लाइव सुन रहे हो। मैंने कहा दर्शन करा दो मैया, इतने बड़े बड़े लोग हैं जब पृथ्वी, जो मेरी आवाज जो कमरा में बंद हो ये भी दुष्ट आत्मा उनको बता रहा होगा। तो मैंने प्रभु से वचन लिया, तो प्रभु ने उनको उनके लिए पहला पत्रस 2 से लेके बाकी वचन दिया, और उसमें सीधे सीधे कहा कि इनको कहो कि तुम एक याजक हो, चुने हुए पदाधिकारी हो, तुम प्रभु में के बुलाए गए हो, दास हो, सेवक हो, उसका गुण प्रकट करो। ये आप लोग जानते भी होंगे, हम उस पर नहीं जाएंगे। और बाद में लिखा हुआ था कि तुम सिर्फ वैसे स्वामी के अधीनता स्वीकार नहीं करो जो भले और अच्छे हैं, ऐसे भी स्वामी की अधीनता स्वीकार करो जो कुटिल है। पहला पत्रस जो पढ़िएगा आपको मिल जाए। तो प्रभु ने इस बात को डिनाई कर दिया कि इनके ऊपर कोई दुष्टता की ताकत या कोई शैतानी ताकत से ये प्रभावित हैं। प्रभु ने ये कह दिया कि ये मेरी शिक्षाओं और आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, इसलिए समस्या में। हालेलुया। आपको मैं कल किसी बच्चे से कह रहा था, कल ही की परसों अमित भाई और मेरा पूरा टेक्निकल टीम मेरे पास बैठा हुआ था, ये लोग मुझे प्रॉब्लम बता रहा था। मैंने कहा कि भैया दुनिया में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मेरे हिसाब से जब भी कोई समस्या आए तो सबसे पहले अपने दामन में झांक लेना चाहिए कि मैं कहां गलत हूं। हालेलुया। सबसे पहले जीवन में जब समस्या आए तो कहां झांकना है? अपने दामन में, कि मैंने क्या गलती की है कि यह समस्या को मैंने निमंत्रण दे दिया है। और बाइबल भी कहता है कि अगर आप किसी समस्या में पड़ रहे हैं तो सबसे पहले यह देखिए कि आपने सुरक्षा कवच कहां तोड़ दिया है। हालेलुया। आप सबसे पहले उस सुरक्षा कवच को बंद कर दीजिए
यही बात मलाकी यहां समझा रहे थे, लोगों को जा जा के सिखा रहे थे कि भैया जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, ना तुम ठीक से दान दे रहे हो, ना ठीक से दशवांश दे रहे हो, ना आराधना कर रहे हो, ना प्रार्थना कर रहे हो, और प्रभु की शिक्षाओं के विरुद्ध भी चल रहे हो। अगर थोड़ा सा ये काम ठीक कर दो तो तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या है उसको तुम ठीक नहीं करोगे, प्रभु तुम्हारे लिए एक दूत भेज देगा। अगर तुम ढूंढ रहे हो, अगर तुम प्रभु को ढूंढ रहे हो, दूसरे वचन में लिखा हो, पढ़िए भूषण भाई दूसरा वचन इसका। मलाकी अध्याय 4 वचन संख्या 2। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। क्या बोला यहां? बोलता है कि परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं। दूत किसके लिए भेजूंगा? जो मेरे नाम का भय मानते हैं। समस्या किसका ठीक होगा? जो मेरे नाम का भय मानते हैं। भय मानिएगा तो आप दान और दशवांश ठीक से दीजिएगा, भय मानिएगा तो आप आराधना और प्रार्थना ठीक से कीजिएगा, भय मानिएगा तो गलतियां होंगी। मैं तो कहता हूं कि सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं, मैं सबसे ज्यादा गलती करता हूं, लेकिन आप में और मेरे में फर्क क्या है कि मैं अपनी गलती को तुरंत स्वीकार करता हूं। आप इस बात को स्वीकार नहीं करते। अब उस समय जो जो अपराध हो रहा था उसको मैं 2 लाइन बोल दूं, वो आज भी हो रहा है। आज लोग एक सवाल पूछता है, प्रभु से हम लोग हमेशा एक पूछते हैं कि क्या प्रभु हमसे प्रेम करते हो? अगर प्रेम करते हो तो इतनी समस्या क्यों है? पढ़िए मलाकी 1:2। यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। बस यहीं तक। मैंने तुमसे प्रेम किया है, लेकिन तुम पूछते हो कि मैं तुमसे किस बात में प्रेम करता हूं। क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में समस्या है, मेरे जीवन में ये है, मेरे जीवन में वो है। तो समस्या बताने के समय में प्रभु ने समस्या को बताया और बताया कि क्या तुम मुझे पिता मानते हो? ईश्वर को हम लोग पिता मानते हैं ना, तो पुत्र का क्या काम है? पिता का आदर करना। तो अगर तुम मुझे पिता मानते हो तो तुम मेरा आदर नहीं करते हो। अगर तुम मुझे स्वामी मानते हो तो दास का क्या काम है? एक स्वामी का से आदर करना। तो तुम अगर स्वामी मानते हो तब भी आदर नहीं करते हो, अगर तुम पिता मानते हो तब भी आदर नहीं करते हो, और कहते हो कि हम समस्या में। ये तो सबसे बड़ा पाप है। पढ़िए भूषण भाई मलाकी 1:6। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ? सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। सबसे बड़ा अपमान तो यही है कि हम डिसओबे करते, मतलब आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। अब उन्नति कहे कि पापा की कोई बात नहीं मानना है, लेकिन पापा से हम प्यार करते हैं। अरे मैं आपका पिता हूं, आपको जो भी बोलूंगा मुझे आपको मानना होगा। अगर आप पिता समझते हो तो भी मानना होगा। अगर मुझे स्वामी समझते हो और मेरे माध्यम से आपका भरण पोषण हो रहा है, आपका स्कूल फी जा रहा है, आपका खाना जा रहा है, आपका वस्त्र जा रहा है, आपकी हर जरूरतों को मैं पूरा कर रहा हूं, अगर आप मुझे बॉस मान रहे हो, स्वामी मान रहे हो, तब भी आपको यही आपका फर्ज बनता है कि मेरी अधीनता को आप स्वीकार करें। हाँ या नहीं? तो सबसे बड़ा अपराध तो यही कर रहे हैं हम लोग कि हम प्रभु का गुणानुवाद नहीं कर रहे हैं। जैसे कल सिस्टर एस्तर बता रही थी कि अगर हम उनको पिता मानते तब भी उनकी महिमा करेंगे, अगर स्वामी मांगेंगे तब भी महिमा करेंगे। हम दोनों ही अवस्था में कुछ भी नहीं मानते हैं और हम पूछते हैं कि हम कौन सा अपराध किए और कहते हैं कि प्रभु तुमने कहा था कि मैं तेरे आगे आगे दूत भेजूंगा, भेज क्यों नहीं रहे हो? प्रभु बोला कि अगर मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मुझे ढूंढोगे, मेरी शिक्षाओं पे चलोगे,
तो मैं तुम्हारे लिए एक आगे आगे दूत भेजूंगा और तब तुम्हारी समस्याओं का समाधान करूंगा। तुम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो पहला जो सबसे बड़ा अपराध हम लोग आजकल करते हैं कि फटाफट फटाफट ईश्वर को इग्नोर करते हैं। और प्रभु कह रहा है कि दोनों ही अवस्था में इग्नोर कर रहे हो तुम। अगर तुम कहते हो कि हम पापा हैं, पिता हैं, तो बेटा हो ना, तो बेटे जैसे रहो ना, बाप क्यों बन रहे हो मेरा? अगर तुम कहते हो कि हम मालिक हैं, स्वामी हैं, तो दास की तरह रहो। तुम तो दोनों ही अवस्था में कुछ नहीं मान रहे हो हमको। तो पहला काम तो ये करते हैं। दूसरा मलाकी ने उसको समझाया कि आजकल तुम जो दान दशवांश दे रहे हो उसमें भी तुम कटौती करते हो। जैसे आजकल साधारण सी बात क्या है कि आजकल हम लोग दान दशवांश कैसे देते हैं? पवित्र आत्मा प्रेरित किया 200 रुपया और हम सोचने लगे नहीं 100 रुपया दे देते हैं, 100 रुपया रख लेते हैं, है ना। दान दशवांश के बारे में मैंने कितनी बार बता रखा है कि दशवांश में हम लोग क्या करते हैं कि दशवांश हमारा अगर 10,000 रुपया सैलरी है और 1,000 रुपया दशवांश देना है, तो 1,000 रुपया हम निकाले, 500 रुपया किसी चर्च में दिए, 250 रुपया किसी का स्कूल फी दे दिए, 250 रुपया हम किसी और को दिए, टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिए और कह रहे हैं कि प्रभु हमें आर्थिक आशीष क्यों नहीं मिल रहा। आप तो दशवांश दे ही नहीं रहे हो तो आर्थिक आशीष कहां से मिलेगा? आप तो दान दे रहे हो। दशवांश आपको इकट्ठे देना है और किसी ऐसे दास दासी को देना है जिसको धनी हो या गरीब हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब किसी के पास कार हो तो आप सोचे नहीं ये सेवक के पास तो कार है, इसको क्यों देना? तो ऐसा नहीं। उस समय भी यही लोग काम कर रहा था। याजक लोग उस समय क्या कर रहा था? जो बढ़िया बढ़िया भेड़ बकरी है उसको रख लेता था, उसको बेचने का और उसको पालने का काम करता था, और जो लंगड़ा है लूला है उसका बलि चढ़ाता था। प्रभु बोला मजाक चल रहा है यहाँ। एक तो तुम ठीक से आराधना प्रार्थना नहीं कर रहे हो, एक तो तुम टाइम पे चर्च नहीं जा रहे हो, एक तो जो मैं बोल रहा हूं वो सुनते नहीं हो, पिता पिता कह के मेरे से सारा काम करवाना चाह रहे हो और अपना तुम ना आदर कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो। तो दूसरी बात उन्होंने ये कहा। और तीसरी बात ये कहा कि तीसरी बात उन्होंने कहा कि आजकल जो सबसे बड़ा अपराध चल रहा है, जिसपे मैंने संडे इस रिट्रीट में प्रचार भी किया था, फेक कमिटमेंट। और ये फेक कमिटमेंट सबसे ज्यादा कहां चला गया है आजकल? पति पत्नी के बीच में। प्रभु बोला कि क्या तुम चर्च में आके या जहां भी तुम शादी किया वहां मैं उपस्थित नहीं था? उपस्थित था ना। जब मैं उपस्थित था तो मुझे हाजिर नाजिर जान के मेरे सामने तुमने अपने पत्नी का हाथ पकड़ा, मेरे सामने तुमने अपने पति का हाथ पकड़ा और छोड़ कैसे दिया उसको? प्रभु कहा कि मैं सबसे ज्यादा स्त्री के त्याग पत्र से घृणा करता हूं, मतलब तलाक से घृणा करता हूं। आज देखिए हमारे समाज में कि सबसे ज्यादा विश्वासी लोग के घर में पति पत्नी का रिश्ता टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। पत्नी को छोड़ देना या पति को छोड़ देना ये तो इतनी आम बात हो गई है जैसे इसका कोई महत्व ही नहीं है। प्रभु कहा कि मेरे सामने तुम हाथ थामते हो और मुझसे बिना पूछे, मुझसे बिना सलाह लिए तुम छोड़ देते हो, त्याग दे देते हो। उस आत्मा का तुम्हें ध्यान ही नहीं है। नए नियम में इसके बारे में बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं पूरा डिटेल नहीं करूंगा। प्रभु से प्रार्थना कीजिए किसी दिन बोलने का मौका दे। मुख्य 3 अपराध जिस पे मलाकी वहां बात कर रहे थे, पहला कि हम लोग पिता का आदर करना छोड़ दिए हैं। अगर स्वामी है तब भी हमको दास की तरह जीवन व्यतीत करना है। अगर हम जानते हैं कि संसार का मालिक वो है, हमारा जीवन पानी जल थल सांस सब वही दे रहा है, तब भी हमको झुक के रहना चाहिए। अगर हम समझ रहे हैं कि वो पिता है तब भी हमको झुक के रहना चाहिए, क्योंकि हम बेटा के तरह रहेंगे, बाप नहीं बनेंगे उसका। तो आदर करना तो हमने त्याग ही दिया है। दूसरा कि दान दशवांश जो हम दे रहे हैं अपने हिसाब से दे रहे हैं, अपने सुविधा से दे रहे हैं। प्रभु तो बेवकूफ नहीं है।
प्रभु तो लिखा कि अगर अब तुम सही से दान दशमांश दोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। ये तो प्रतिज्ञा है प्रभु का। लेकिन आज सारे विश्वासी रोते रहते हैं, मेरा बीमारी नहीं जा रहा है, मेरा आर्थिक तंगी नहीं जा रहा है, मेरा कष्ट नहीं जा रहा है। उन सब के लिए आज का ये वचन है कि चेक कीजिए, आप दान और दशमांश ठीक से नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप चोरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, या पिता के आदर में आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। आपके जीवन में समस्या आ ही नहीं सकती है। यीशु आया समस्या देने नहीं आया था, यीशु आया था हमारा उद्धार करने के लिए। इसीलिए तो यीशु समाचार है, वो हमारा उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लिया। वो उसने जो जो कर दिया वो हमारे ऊपर अब लागू ही नहीं लगता। लेकिन आज फिर भी हम समस्या में हैं। तो समस्या में है तो मुख्य 3 कारण जिसपे आज मलाकी वहां यरूशलेम के मंदिर के आसपास जाके लोगों को समझा रहा था कि समझिए। तो पहला तो आदर में कहां कमी हो गई है ये देख लेना है। दूसरा दान दशमांश और प्रार्थना में कहां कमी हो गई है ये देख लेना है। और मुख्य जिसपे आज मैं बात कर रहा हूं, हम लोग धड़ल्ले से पत्नी का त्याग कर रहे हैं, धड़ल्ले से पति का त्याग कर दे रहे हैं, किसी और के साथ जाके रहने लग रहे हैं, किसी और के साथ जाके जीवन व्यतीत करने लगे। वो मरे, वो सड़े, वो आत्मा का नाश हो, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। पढ़िए भूषण भाई। और 14 पढ़िए, 2 का 14। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। सबसे मुख्य विषय वस्तु पे आज सबको ये सोचना चाहिए। 3 चीज मैं बता के जा रहा हूं। प्रभु आज ये वादा कर रहा है कि मैं आपके आगे आत्मिक रूप से भी पवित्र आत्मा दूंगा, सहायक आत्मा, और सांसारिक रूप से भी मैं ऐसे ऐसे व्यक्ति खड़ा कर दूंगा जो आपके जीवन की समस्याओं का समाधान कर देगा। इसका उदाहरण आज से नहीं, मैंने तो सिस्टर एस्थर के बारे में बताया, और मैं यीशु के तरफ समय से भी उदाहरण आपको दे सकता हूं। यीशु क्रूस लेके गिर रहे थे, सांसारिक तौर पे कि आदमी चला गया ना उनका क्रूस ढोने के लिए। क्या भूषण भाई पहुंचा ना? क्रूस ढोने के लिए जो ईश्वर के पुत्र हैं उनके लिए भी सांसारिक रूप से एक आदमी खड़ा कर दिया गया, क्रूस ढोने में उनकी मदद कर रहा है। जब मर गए तो किस कब्र में डाला जाएगा यह भी एक व्यक्ति चला जाता है, और नया कब्र में उनको डाला जाता है। प्रबंध किया ना प्रभु, इंसान का प्रबंध किया। और मेरे जीवन में तो मैं जिस स्टेट में गया हूं, जब भी जहां भी गया हूं, जितनी भी समस्या रहा हूं, ऐसे ऐसे व्यक्ति खड़े हो जाते हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूं, और मुझे लगता है कि यहां सिस्टर एस्थर मेरे लिए खड़ी हो गई ना, इस स्टेट में खड़ी हो गई कि नहीं खड़ी हो गई? अरे उन पिता के द्वारा मुझे पहचान मिली, लेकिन सांसारिक रूप में कहीं ना कहीं उनका भी तो योगदान है। जैसे मुझे पिता ने उनके लिए इस्तेमाल किया, वैसे ही पिता ने मेरे लिए उनको भी तो इस्तेमाल किया कि नहीं किया? किया ना। तो प्रभु यीशु के लिए भी किसी व्यक्ति का इंतजाम कर दिया, सिस्टर एस्थर के लिए भी कर दिया, मेरे लिए भी कर दिया। आप जितने भी लोगों को आप देखेंगे उनके लिए प्रभु ने सांसारिक रूप से भी व्यवस्था कर दिया। हालेलुया। तो प्रभु कहा कि मैं तुम्हारे लिए आगे आगे दूत भेजूंगा और तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। तुम कूदोगे, फानोगे, लहराओगे, इठलाओगे। लेकिन उसके पीछे पहले एक वचन था, उसके पहले उन्होंने कहा परंतु तुम्हारे लिए जो मेरा नाम का भय मानते हैं उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। तो आपके जीवन में प्रभु कह रहा है सारी समस्याओं का अंत कर देंगे, लेकिन क्रॉस चेक करना है। तीसरा पॉइंट जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, दूसरा, पहला तो वो मैंने बताया कि आदर और सम्मान और आराधना, प्रार्थना और वचन में कहां गड़बड़ हो रहा है ये देख लेना है ना, कहां आप प्रभु के नियम को तोड़ रहे हैं। दूसरा मैंने ये बताया कि ये आज देख लेना है कहां दान दशमांश में आप कमी कर रहे हैं। और दान दशमांश में समय का दान भी होता है, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको प्रार्थना के लिए पवित्र आत्मा कह रहा है या आपके कोई लोग कह रहे हैं, आप उसको डिनाई कर दे रहे हो। मेरा ये काम, मेरा वो काम, मेरा ऐसे काम, मेरा वैसे काम। मैंने आज तक किसी इंसान को नहीं देखा है जो प्रभु को त्याग के उसको नौकरी हो गई हो या उसके जीवन में समस्याएं समाप्त हो गई। भूषण भाई आप देखे हो क्या? मैंने तो नहीं देखा, इतने साल हो गए।
आज मैं वैसे बच्चों का या वैसे फैमिली को ज़्यादा संबोधित करना चाहता हूं जिनको लगता है कि उनका पैसा, उनका धन, उनका नौकरी उनके किसी काम आएगा। नहीं आएगा। नीति वचन को पढ़िएगा आप। सुक्ति ग्रंथ को तो एक जगह लिखता है, सुक्ति ग्रंथ 11:4 पढ़िए। नीति वचन अध्याय 11 वचन संख्या 4। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। कोप के दिन धन से कुछ भी लाभ नहीं होता है, लेकिन अगर आप धर्म पे हैं, अगर आप प्रभु की आज्ञाओं से चलते हैं तो मृत्यु से भी आपका बचाव हो जाएगा। किसी भी समस्या से प्रभु बचा देगा। उसको आदमी खड़ा करना हो, उसको जिसको भी खड़ा करना हो, जैसे भी जो करना हो वो सारा इंतजाम करेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, आपको हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। ये करके देख लीजिए। मेरे पास जितने लोग काउंसलिंग में आते हैं मैं उनको यही समझाता हूं कि 6 मंथ, कम से कम 6 मंथ जो पवित्र आत्मा के द्वारा बताया जा रहा है वो करिए। उसमें ड्रामा नहीं करिए, बेवकूफ नहीं बनाइए प्रभु को। हालेलुया। तीसरा जो जिस पे मैं बात कर रहा हूं कि आजकल धड़ल्ले से चल रहा है, फैशन हो गया है पत्नी का त्याग कर देना या पति का त्याग कर देना। प्रभु कह रहे हैं कि आप उसका आत्मा नाश कर रहे हो, और मेरे सामने खड़ा होकर आपने उसका हाथ थामा था और उसको नाश कर दिया। अगर मुझे उसको बनाना ही नहीं था तो मैं अपने आत्मा उसमें क्यों डालता? और मैंने पति पत्नी को बनाया था किस काम के लिए? एक धर्मी संतान के लिए। किस काम के लिए? एक धर्मी शैतान के लिए। भूषण भाई वचन पढ़ेंगे 15। दो का 15। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। और तीसरा जो सबसे बड़ा अपराध उस समय भी चल रहा था और आज भी चल रहा है, धड़ल्ले से हम लोग पति और पत्नी का त्याग कर रहे हैं। और हमारे घर में इतना क्लेश है, इतना क्लेश है, इतना क्लेश है उस जीवन से कि हमारा जो बच्चा हो रहा है वो जन्म से पहले ही अधर्मी हो जा रहा है, क्योंकि वो सीख वही रहा है जो आप कर रहे हैं। आप इतना लड़ाई, क्लेश, झगड़ा उतारू हैं, आप वो गलत हरकत कर रहे हैं, पति के साथ, पत्नी के साथ मारपीट हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, तो आपका बच्चा हुआ भी तो क्या हुआ? वो धर्मी हुआ? भूषण भाई नहीं, वो अधर्मी हुआ। तो क्या फायदा है? ईश्वर पूछ रहा है कि आपके पत्नी को बना के या आपको बना के या आपके रिलेशनशिप को बना के क्या फायदा है? मैंने तो आप लोगों को दोनों को इसलिए बनाया था कि दोनों एक दूसरे का सहायता करेगा और मेरे लिए, इस संसार के लिए एक धर्मी संतान को उत्पन्न करेगा। तो ना आप एक दूसरे के लिए भला कर रहे हैं, ना एक दूसरे का साथी बन रहे हैं। अब से दोनों एक तन एक मन रहेंगे। दोनों दो रस्सी से बटे हुए धागा कभी नहीं टूटता है, बार बार टूट जा रहा है, बार बार टूट जा रहा है। पति पत्नी का रिश्ता तो आज मजाक हो गया है। सबसे ज्यादा आप YouTube पे देखिए तो उसी के बारे में चुटकुला आता है। तो ये धागा जब टूट ही जाता है तो क्यों बांधे थे मेरे सामने जाके? कहां एक तन हो, एक मन हो। मैं तो पति पत्नी का काउंसिल कर करके थक चुका हूं। फिर प्रभु नए एनर्जी से भेजता है। और बच्चे इतने बिगड़ रहे हैं, इतने बिगड़ रहे हैं, इतने बिगड़ रहे हैं। तो प्रभु कहा कि मेरा तो कोई काम ही नहीं हुआ। मैंने आदम को बनाया, मैंने हेवा को बनाया इसलिए कि उससे कुछ होता, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। आदम ने मेरा आदर किया ही नहीं। दोनों में झगड़ा हो गया, क्लेश हो गया, बहुत सारी बातें हैं। आज वही चीज फिर से दोहराया जा रहा है। तो आपके आगे दूत नहीं चलेगा, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। प्रभु कह रहा है कि अगर आप इन चीजों से, और मैं एक और वचन पढ़ूंगा तो आपको बड़ी खतरनाक लगेगा।
मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। क्या लिखा हुआ है? मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। पढ़िए वचन 2:16। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं और उससे भी जो अपने वस्त्र से उपद्रव को ढांकता है। एक तो आप स्त्री त्याग करते हैं और दूसरा अपने पाप को कंसोल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यह गलत नहीं है, अपने पाप को ढक रहे हैं, आप मान भी नहीं रहे हैं कि गलत है। आज पूरे समाज को इन 3 बिंदु पे खास ध्यान देना चाहिए। अगर आप इस मामले में चौकस हैं, पहला कि आप प्रभु का आदर कर रहे हैं, अगर वो स्वामी है तब भी, वो पिता है तब भी। दूसरा, अगर आप आदर कर रहे हैं तो आराधना प्रार्थना करेंगे, उसके शिक्षाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करने का कोशिश करेंगे। अगर आपसे गलती हो रही है तुरंत क्षमा मांग के फिर जुड़ जाएंगे। दूसरा कि आप दान दशमांश जो दे रहे हैं क्या उसमें कोई कटौती कर रहे हैं। तीसरा, आप विवाह कर रहे हैं और पति या पत्नी का त्याग तो नहीं कर रहे हैं, क्या आप दोनों के मिलन से धर्मी संतान उत्पन्न हो रहा है ये। और चौथा, आप अपने पाप को ढकने का काम बंद करिए। अगर ये सारी क्वालिटी आप में है तो आज का वचन आपके लिए जीवंत हो जाएगा। प्रभु आपके आगे आगे कोई व्यक्ति को भेजेगा, आपके पवित्र आत्मा को भेजेगा, पवित्र आत्मा स्पिरिचुअली आपके जीवन को बदलेगा और संसारिक रूप से कोई ऐसा आदमी आपके जीवन के आगे खड़ा हो जाएगा जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेगा, हर रूप में आपके साथ खड़ा रहेगा। और तीसरा, आप कूदोगे फानोगे और आनंद के साथ जीवन को व्यतीत करोगे। तो प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद करें, संभव है तो आप खड़े हो सकते हैं। और उस पिता से क्षमा मांगे। सर्वप्रथम उससे धन्यवाद करें कि प्रभु आपने मेरे लिए एक दूत तैयार किया है जो मेरे आगे आगे चलता है, ऊंची भूमि को चौरस और समतल करता है, सांसारिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी। इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारी सारी समस्याओं का समाधान तू खुद ही करता है प्रभु, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन प्रभु जो हम काम हमें करना है, अगर तू पिता है तो हमें पुत्र की तरह आदर करना है, अगर तू स्वामी है तो हमें दास की तरह तेरा सम्मान करना है। इस कार्य में जब जब हमने कोई कमी की हो, जब जब हमने कुछ गलत किया हो, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। जब भी हमने दान दशमांश या समय दान देने में कोई भी अनियमितता की हो या उसको आधा अधूरा किया हो, प्रार्थना करते समय व्हाट्सएप चला रहे हो, गप कर रहे हो, कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो और दुनिया को ये बता रहे हो कि हम प्रार्थना में हैं, अपने पापों को वस्त्र से ढक रहे हो, प्रभु इसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। जब जब हमने वैवाहिक जीवन में अपनी पत्नी या पति का त्याग कर दिया हो, इसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। और जहां जहां हमने अपने पापों को ढका है और उसको सही समझाने का कोशिश किया है, उसके लिए हम तुझसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। आज हम सबको यह आशीष दे कि हर अवस्था में हम तुझ में बने रहें और तेरे इस आशीष को पाते रहें। तू हमारे आगे आगे एक दूत भेजता रहा,
एक आगे आगे दूत भेजते रहे प्रभु, और हमारी सारी समस्याओं का समाधान आत्मिक और संसारिक रूप से तू करता रहा। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बने रहो, 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 यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, 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 यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हे पिता, उन तमाम बीमारों के लिए तो इससे प्रार्थना करते हैं। सुशीला, नीलिमा, शमीर, मैक्सिमा, गॉडविन, नोरब्रेता, एस्थर, विदुर, जुस्तीन, निखिल, किशोर, जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी, व्यापार, एग्जाम के लिए प्रार्थना चाहते हैं। अमित, अविंद, अर्पित, सचित, सुभाष, अनीशा, संजीरा, प्रीतम, सुनील, मगदली, नवीन, अभिषेक, संदीप, रंजू, संजू, देवराज, सुमीरा, जो लोग पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं। ज्वाय, जयचंद, सिप्रा, अपूर्वा, जो लोग नशे से मुक्ति के लिए प्रार्थना चाहते हैं। निमेश, जो लोग आर्थिक समस्या से मुक्ति के लिए प्रार्थना चाहते हैं। निर्मला, दयाल, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना चाहते हैं। शर्मिला, अंजू, वीना, एमरेंसिया, उषा, विभू, डैमियन, संगीता, कुलदीप, रोशन, मिस्टी, जो अन्य विषय के लिए प्रार्थना चाहते हैं। कंचन, एलिजाबेथ, याशी, प्रिया, लॉरेंस, उर्मिला, किशोरी, संजीरा, प्रभु इन तमाम लोगों को, और जितने लोग आज यूट्यूब से मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जो लोग आराधनालय में जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही, प्रभु उन सब के लिए मैं इस वचन का आशीष मांगता हूँ, जिसमें तूने कहा है कि मैं तुम्हारे आगे आगे एक दूत भेजूंगा जो तुम्हारे मार्ग को सरल और सीधा करेगा। हे पिता, इस वचन के निमित्त पूरे विश्व में जितने लोग हैं, उनकी सारी समस्याओं का समाधान तू आत्मिक और सांसारिक दोनों रूप से कर रहा है प्रभु, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो डाली सदा फल लाती, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिससे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिससे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हे पिता, धन्यवाद करते हैं पूरे विश्व के सेवक, दास दासी के लिए, फादर के लिए, प्रिस्ट के लिए, बिशप के लिए, इन सब के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने याजक हैं उनके लिए, और जितने विश्वासी गण हैं उनके लिए भी तुझसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज के बाद से ये तुझे पिता माने, स्वामी मांगे, जो भी माने सही आदर करे प्रभु। और चाहे वो समय का दान दे रहा हो या दान दशवांश दे रहा हो प्रभु, उसमें कोई कटौती ना करे प्रभु, उसमें कोई खेल ना खेले पिता। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन में जो भी पति पत्नी दोस्त
सहयोगी जिसे भी दिया गया है प्रभु, उसके प्रति हम विश्वासघात ना करें प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इन तमाम आशीषों को तूने आज हमें दिया है प्रभु। हर चीज के लिए आपका हम धन्यवाद करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना का परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड।